नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम लेखपाल के जीएस वाले पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें बेसिकली सोना और अशुद्धता कितनी होती है? 60% सोना होगा, 40% अशुद्धता होगी, या पूरा का पूरा 100% सोना होता है, या 25% सोना होता है, 75% अशुद्धता होती है, या 75% सोना होता है और 25% अशुद्धता होती है? तो इसका आंसर है डी। 75% उसमें गोल्ड होता है और 25% जो है वो इम्प्योरिटी मिला करके ही कोई रत्न बनाया जा सकता है। ठीक है, 18 कैरेट का जो अगर कोई 100% सोना यूज करेगा तो उसका कोई भी ऑर्नामेंट बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित भौतिक राशि और उनके मात्रक है जो उनमें से कौन सही सुमेलित है? देखिए, आवृत्ति है जो फ्रीक्वेंसी वो हर्ट्ज में नापी जाती है, आपका जो दाब है उसको पास्कल है उसकी यूनिट, और बल की न्यूटन है। ठीक, तो तीनों ही सही है यूनिट्स, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग से में होती है? ठीक है, आपकी जो साउंड वेव्स हैं उससे संबंधित पूछ रहे हैं। तो देखिए, ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण बेसिकली पोलराइजेशन में क्या है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही होती है, जबकि हमारी जो ध्वनि तरंग है वो तो स्प्रेड होती है। ठीक, तो ये गलत हो गया। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, तो ध्वनि तरंग जब इससे टकराएगी और फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक, तो ये बिल्कुल उसका फीचर है। विवर्तन आपका डिफ्रैक्शन, मतलब कि किसी भी ऑब्स्टिकल से टकरा करके वो कई पार्ट्स में इधर उधर फैल जाएगी। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। तो दूसरा और तीसरा है जो वो आपके ध्वनि तरंग से संबंधित है। पोलराइजेशन है ये बेसिकली लाइट का है। ठीक है, लाइट वेव्स जो होती हैं, लाइट वेव्स के लिए, तो ये नहीं होगा, दूसरा और तीसरा यानी बी आंसर। अगला देखें, उच्च रक्तचाप किस पोषक अधिकता से होता है? सोडियम की अधिकता से, क्लोरीन की अधिकता से, आयोडीन की अधिकता से, या आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से होता है? हाई बीपी। तो हाई बीपी की जो शिकायत है वो आपके सोडियम की अधिकता से हो जाती है। ठीक, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संयंत्र क्लोनिंग के उदाहरण कौन से हैं? ठीक है, प्लांट क्लोनिंग के लिए आपका गाजर भी सही है, तंबाकू में भी ऐसा हो सकता है, और आपका आलू में भी क्लोनिंग हो सकती है। ठीक, तो तीनों ही इसके एग्जाम्पल हैं, डी आंसर। अगला देखिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड, 2.3 सेकेंड, 3.3 सेकेंड, या 4.3 सेकेंड? तो आंसर है इसका 1.3 सेकेंड लगता है चंद्रमा को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कोयले का रूपांतरित रूप क्या है? मेटामॉर्फिक रूप क्या है इसका? ग्रेफाइट है, हीरा, और आपका जो फाइलाइट है? तो आंसर इसका हो जाएगा ग्रेफाइट और हीरा है, जो वो दोनों ही जो है वो कोयले के रूपांतरित रूप हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, माउंट एरेबस है जो वो आपकी किस देश में स्थित है? स्पेन में है, इंडोनेशिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है, वो है आपकी अंटार्कटिका में। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, माउंट एटलास की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेलुखा, ताउक्कल, माउंट ब्लैक, या माउंट कॉसियस्को? तो आंसर है इसका माउंट तौबकाल। ठीक है, तौबकाल है जो वो आपकी माउंट एटलास की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, दस्ते लुत है जो ये एक मरुस्थल है। ठीक है, तो ये किस देश में है? बेसिकली इराक में है, ईरान में है, यूएई में है, या कतर में है? तो ये है आपका ईरान। ईरान में भी अगर पूछे तो पूर्वी ईरान में। ठीक है, ईस्ट ईरान में है, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, सही है, और ये भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। बेसिकली ये रिफ्ट वैली में होकर के गुजरती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी।
अगला देखें, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी में महानदी, बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कावेरी, तीनों ही हैं जो ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। आंसर डी। अगला देखें, शिव समुद्रम जलप्रपात है जो वो किस नदी पर है? सुवर्णरेखा पर है, नर्मदा पर है, कृष्णा पर है, या आपकी कावेरी नदी पर है? तो ये है आपका कावेरी नदी पर, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित विश्व के प्रमुख सागरों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर, कैरेबियन सागर, बाल्टिक सी, या आपका मेडिटेरेनियन सी? तो आंसर हो जाएगा इसका दक्षिणी चीन सागर है जो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और फिर अगर उसके बाद अगर पूछे तो फिर आपका आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी, ठीक, दूसरे नंबर पे। बेसिकली इसका अगर एरिया की बात करें तो 29,74,600 ये है इसका एरिया, ठीक है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आप सीक्वेंस याद रखिए, दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा है और फिर उसके बाद आएगा आपका भूमध्य सागर, ठीक है, याद रखिएगा ये आंसर। अगला देखें, दिन का अधिकतम तापमान है जो वो लगभग कितने बजे होता है? दोपहर को 12 बजे, 2 से 4 बजे, सुबह के 4 से 5 बजे, या रात को 12 बजे? तो देखिए, मैक्सिमम हीट की जब हम बात करते हैं तब तो आपका होता है 12 बजे दोपहर के, ठीक है। लेकिन जब आपके मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर लगेगा 2 से 4 बजे, ठीक है। वहीं अगर मिनिमम हीट की बात करते तो लगता रात को 12 बजे, और मिनिमम टेम्परेचर की जब बात करते तो लगता 4 से 5 के बीच में, सी आंसर हो जाता, ठीक। तो अभी क्या है, आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखें, सिंधुकालीन नगर आलमगीरपुर, ठीक, आलमगीरपुर है जो वो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी, भोगवा नदी, घग्गर नदी, या हिंडन नदी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका हिंडन नदी के किनारे आपका आलमगीरपुर, ठीक है। बेसिकली मेरठ के आसपास है ये, ठीक है, आपकी यूपी में है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वैदिक शब्दावली के हिसाब से अदेवयु है जो इसका अर्थ क्या है? देवताओं में श्रद्धा न रखने वाला, वेदों को न मानने वाला, यज्ञ न करने वाला, या चारागाह का अधिकारी? तो आंसर हो जाएगा इसका देवताओं में श्रद्धा न रखने वाला, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन गौड़ शासक है? पुष्यमित्र, शुंग है ये तो, ठीक है, मिहिर कुल, शशांक, या आपके कालाशोक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका शशांक, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बेसिकली बंगाल के शासक थे, बंगाल, ठीक है, ये भी याद रखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति के शासक शिशुनाग वंश के कालाशोक थे? ठीक है, देखिए एक तो ये बात याद रखिए कि शिशुनाग वंश से कौन थे? कालाशोक जो थे वो शिशुनाग वंश के थे। और ये जो बौद्ध संगतियां हुई हैं इनके आपके चारों के शासक है जो हेड है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप एक कोड बना लीजिए, अका का, ठीक है। आ से आपके अजात शत्रु, ये पहली के हो गए, ठीक। का से आपके कालाशोक, ये आपके दूसरी के हो गए, सेकंड बुद्ध संगति के। आ से फिर आपके अशोक, ये आपके तीसरी के हो गए। और का से कनिष्क आपके जो है वो चौथी के हो गए, ठीक है। तो ये चारों के हो गए। यहाँ कालाशोक का पूछा है तो आंसर लगेगा बी। अगला देखें, यूनानी शब्द यवनिका का क्या अर्थ है? काला मिर्च, काली मिर्च, पर्दा, जहाज या भाषा? तो यवनिका है जो वो आपके पर्दा को कहा जाता था, ठीक, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया और सैनिकों को नियमित वेतन दिया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी, सी आंसर। अगला देखें, 1668 में किस फ्रांसीसी के द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई गई? फ्रेंच फैक्ट्री की बात हो रही, किसने लगाई? कॉलबर्ट ने लगाई, फ्रांसिस कायरो ने लगाई, अल्फांसिस डी अल्बुकर्क, ये तो आपके पोर्तुगीज हो गए, ठीक, तो ये तो हो ही नहीं सकते। थॉमस रो आपके इंग्लिश हो गए, ये भी नहीं हो सकते, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा तो आंसर इसका फ्रांसिस कायरो, ठीक, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से नेता 1857 के विद्रोह के बारे में सही सुमेलित लेता है? लखनऊ से आपकी रानी लक्ष्मीबाई, गलत हो जाएगा क्योंकि बेगम हजरत महल लड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ठीक। झांसी से बेगम हजरत महल ये उल्टा था, ठीक है, ये लखनऊ से लड़ी थी, ठीक। और दिल्ली से आपके नाना साहेब, ठीक है। सही सुमेलित पूछा है तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नाना साहेब हैं जो वो आपके कानपुर से लड़े थे, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर और कब HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, याद रखिएगा HSRA, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? कानपुर में हुई है 1924 में फिरोज शाह कोटला, 1928 में
कानपुर 1928 या दिल्ली 1924? तो देखिए दिल्ली में एक जगह है फिरोज शाह कोटला, ठीक, वहां पर हुई है और कब हुई है? 1928 में हुई है, तो बी आंसर लगेगा। लेकिन अगर पूछता HRA, ठीक है, यहाँ पर HSRA पूछा है, अगर HRA पूछा गया होता तो आंसर लगता कानपुर 1924, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखें, गांधी इरविन समझौता जो था वो कब हुआ है? 5 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, आपका 16 अगस्त 1932 या 24 सितंबर 1932। देखिए चारों ही डेट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखिए 5 मार्च 1931 आपका गांधी इरविन समझौता है, ठीक। 7 सितंबर 1931 है जो ये आपकी दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, सेकंड RTC, ठीक है, उसकी डेट है। 16 अगस्त ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये आपके कम्युनल अवार्ड की डेट है, ठीक है। और ये आपकी 24 सितंबर 1932 है जो ये आपका पूना पैक्ट की डेट है, पूना पैक्ट, ठीक। तो आंसर लगेगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता और उससे संबंधित देश हैं जो वो कौन सही सुमेलित हैं? देखिए रूस है जो, वहां से हमने गणतंत्र लिया है, रिपब्लिक, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने रूस से मूल कर्तव्य लिए हैं, ठीक है। और आपका फ्रांस से हमने गणतंत्र लिए हैं, ठीक, तो दोनों इंटरचेंज थे, दोनों गलत। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है जो ये जापान से लिया, ये सही है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 3, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है जो संसद और राज्य विधानसभा है, ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति है जो वो कौन देता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये प्रेम्बल की पहली लाइन है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, भारत की तरह USA और पाकिस्तान है जो वहां पर भी लिखित संविधान है, तो ये वाला सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेख न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक वैधानिक प्राधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया जा रहा हो, ठीक है, तो किस रिट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा रिट है वो जब जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेषण, तो यहाँ किया जाता है आपका मैंडमस, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका, परमादेश है इसका आंसर, ठीक है। बेसिकली ये कौन जारी करता है? कोर्ट जारी करता है, ठीक है, कोर्ट जारी करता है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग की प्रोन्नति के बारे में बताया गया है? ठीक है, कुटीर उद्योग मतलब गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है, DPSPs को क्या है? 3 पार्ट्स में बांटा गया है, एक आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स, एक आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल और एक आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल्स में बांटा गया है। तो जिसमें ये वाला जो कुटीर उद्योग वाला है ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, आर्टिकल 42, 43, 44 या 45, ठीक है, चारों ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपको याद होने चाहिए। आंसर है इसका आर्टिकल 43, ठीक है। 42, 44 और 45 में क्या है ये आपको बताना है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, 2 टियर पंचायती राज सिस्टम, राजमन्नार समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति या अशोक मेहता समिति, ठीक है, तो अशोक मेहता समिति, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी? जो आपका लक्ष्य था उससे ज्यादा प्राप्त कर लिया था, दूसरी थी, 8वीं थी, 11वीं थी या 12वीं थी? तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका 8वीं, ठीक है, बी आंसर। उत्पादन में वृद्धि होने से औसत नियम लागत पर क्या असर पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले घटती है फिर बाद में बढ़ती है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, पहले घटती है फिर बढ़ती है, ठीक है, ये आपका औसत नियम लागत के अनुसार। अगला देखिए, लीड बैंक स्कीम है जो वो भारत के द्वारा कब लागू की गई? लीड बैंक स्कीम्स में क्या होता है, इसका एम क्या होता है कि भारत में जो अलग अलग जगहें हैं, जनपद हैं, उनमें आर्थिक प्रक्रिया की जो गति है, ठीक है, उसको वहाँ के जो प्राकृतिक साधन है, जो भी वहाँ पर सोर्सेस मौजूद हैं, ठीक है, उसके अनुसार तेज करना, स्पीड अप कर देना, ठीक है। तो इसके लिए लीड बैंक स्कीम्स जो है वो आई थी, ठीक, तो कब आई थी ये आपको बताना है, 1959, 69, 79 या 89? तो आंसर है 1969 में, ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश के द्वारा निर्गत किया गया? आपके 1959 में अमेरिका के द्वारा, ठीक है, आपका 1969 में चीन के द्वारा, 79 में रूस के द्वारा या 89 में जापान के द्वारा? तो ये किया गया था आपका 1959 में अमेरिका के द्वारा, ए आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, BIS, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ है आपका? स्टॉकहोम में, बेसल में, न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन DC में? तो आंसर है इसका बेसल में, बी आंसर। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है जो वो किस राज्य में थी? मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में या त्रिपुरा में? तो आंसर है इसका नागालैंड में। कितनी थी? -0.6, ठीक है, बी आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है, जो नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, नगरीय जनसंख्या, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? तो नगरीय जनसंख्या की बात हो रही, तो आंसर ए लगेगा, दिल्ली। और कितनी है ये भी देख लीजिए, 1.63 करोड़। अगला देखें, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है, मिनिमम नीड प्रोग्राम है जो, ये कब स्टार्ट हुआ भारत में? 1974, 84, 94 या 2004 में? तो आंसर है इसका 1974 में। अगला देखिए, GDR क्या होता है? GDR की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, ग्रॉस डिपॉजिटरी रिसीट, या ग्रॉस डोमेस्टिक रिपोर्ट, या ग्लोबल डोमेस्टिक रिसीट? तो GDR होता है आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 12 जनवरी आपका राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, ठीक, बिल्कुल सही है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है, ये भी सही। 22 मार्च को आपका जल दिवस होता है, ये भी सही, ठीक है, तीनों सही हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन से बहु उपयोगिता ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है? लाइनेक्स है, यूनिक्स है और विंडो NT ये भी है, ठीक है, तीनों ही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, मैकिन्टोश है जो, वो कंप्यूटर 1984 में पेश किया गया था, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, सही है। और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब, अभी आप जैसे कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो जैसा आपको दिखता है, ठीक है, एक बटन है तो बटन पे आपने क्लिक किया, वो अंदर का खुल गया, ठीक है, वहां पे जो भी लिखा है वो वैसा ही खुलेगा। पहले क्या है कि ये एक प्रोग्रामिंग कोड और उसके माध्यम से हुआ करता, तो ठीक है, तो GUI वाला जो है उसके साथ व्यापक रूप से बिकने वाला पहला जो PC था, वो कौन सा था आपका? मैकिन्टोश, ठीक है, तो ये सही है, ठीक, तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, PC की शुरुआत मूल IBM PC से हुई थी और इसे किस वर्ष पेश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? 1981 में, आपके 91 में, 1998 में या 2001 में? तो आंसर हो जाएगा इसका 1981 में, ठीक है, याद रखना है, PC की शुरुआत IBM के द्वारा, ठीक। MPEG, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग प्रोग्राम एक्सपर्ट ग्राफिक्स या मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्राफिक्स? तो आंसर है इसका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैन है जो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका विस्तार एक शहर में ही कई इमारतों या इलाकों की पहुंच के भीतर होता है, बिल्कुल सही। और वाइड एरिया नेटवर्क, वैन है जो, इसका पूरे देश में किया गया है, ठीक, तो ये दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, भारत को फरवरी 2022 में किस देश से 3 और राफेल फाइटर जेट मिले हैं अभी, ठीक है, तो फरवरी 2022 में रिसेंट की घटना है, फ्रांस से लिए उन्होंने, रूस से लिए, यूक्रेन से लिए या अमेरिका से लिए? तो ये राफेल हैं जो ये फ्रांस से लिए हैं, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मूडीज की जो 2022 के लिए भारत में जो विकास अनुमान था उसमें कुछ चेंज किया है, तो कितना संशोधित किया है? 7.5% है विकास दर, या आपकी 8.5, 9.5 या 10.5? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9.5%। अगला देखें, हाल ही में फरवरी के किस दिन में सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे अभी रिसेंटली फेब में मनाया गया है, कब की घटना है? 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 या 25? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे होता है, सी आंसर। अगला देखें, SAAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप है जो, ये किस राज्य में आयोजित की जाएगी, ठीक है, आपकी नागालैंड में, आपके अरुणाचल प्रदेश में, असम में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका आंसर है नागालैंड में, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में अभी क्या है, RBI ने किस कारपूलिंग का उपयोग करने के लिए जनता को सावधान किया है, ठीक है, तो एस राइड को किया है, ब्लाब्ला कार को किया है, क्विक राइड को किया है, जिफी को किया है? तो ये किया है अभी एस राइड को, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए।
अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।